6 साल गुजर गए, 4 जज तब्दील हो गए, 100 से जायद समातें हो गई। सिर्फ 3 दिन बाद यानी 28 नवंबर को खुसूसी अदालत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने जा रही है। लेकिन उससे पहले वजारत दाखिला और परवेज मुशर्रफ के साबिक वकील सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग दरख्वास्तें एक ही दिन में दायर कर दी हैं। सलमान सफदर को 13 जून 2019 को खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के हक में वकालत करने से रोक दिया था, लेकिन अब जाकर वो इस हक के लिए अदालत से रिलीफ मांग रहे हैं। इसी तरह वजारत दाखिला ने 23 अक्टूबर को प्रोसिक्यूशन टीम को हतमी दलाइल के दौरान फारिग कर दिया और जब अदालत उसी प्रोसिक्यूशन टीम के दलाइल पर फैसला सुनाने जा रही है तो वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि वो इन दलाइल को बेमायनी करार दे, नई प्रोसिक्यूशन टीम बनाने का मौका दे। सिर्फ यही नहीं, वजारत दाखिला ने खुसूसी अदालत के क़याम को भी चैलेंज कर दिया है। इसलिए वजारत दाखिला की दरख्वास्त से यह वाज़ेह नहीं हो रहा कि उन्होंने ये दरख्वास्त परवेज मुशर्रफ को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए दायर की है या उन्हें सज़ा ना हो रिलीफ और मजीद इल्तवा देने के लिए दायर की है। और इत्तफाक की बात यह है कि परवेज मुशर्रफ के साबिक वकील और वजारत दाखिला की ये दरख्वास्तें एक ही दिन और एक ही वक्त में सामने आई और इन दोनों दरख्वास्तों पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला और परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। साथ ही आज लाहौर हाई कोर्ट में भी परवेज मुशर्रफ के वकील की दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस पर अदालत ने सवाल उठाया कि परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को कैसे सुन सकती है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला और परवेज मुशर्रफ के साबिक वकील की दरख्वास्तों की खबर सामने आई। पहले जायजा लेते हैं कि वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और फिर एक एक करके इन नकात पर बात करते हैं। और फिर हमारे साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद होंगे। अनवर मंसूर साहब से पूछेंगे कि इस दरख्वास्त की अचानक क्या वजह बनी। वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की जाती है कि वो खुसूसी अदालत के 19 नवंबर के फैसले को मुस्तरद करे, जिसमें खुसूसी अदालत ने वजारत दाखिला को ये मौका देने से इनकार किया कि वो एक नई प्रोसिक्यूशन टीम यानी वकला की टीम को नोटिफाई करती जो हतमी दलाइल देकर इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाती। वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में मजीद कहा कि हमें इस केस में मुशर्रफ की तरफ से इल्तवा का इल्म है जिसका कौमी ख़जाने पर भारी असर पड़ रहा है, मगर वजारत दाखिला और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान ताउन और मालूमात के तबादले की कमी की वजह से परवेज मुशर्रफ ने मुसलसल कामयाबी के साथ इस केस को तूल दिया। वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में मजीद कहा कि इस केस के ट्रायल की कारकर्दगी उस वक्त मजीद मुतासिर हुई जब प्रोसिक्यूशन टीम के सरबरा अकरम शेख ने यकतरफा तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस बात के बावजूद कि वजारत दाखिला उन्हें जोर देती रही कि वो केस के आखिर तक इसके साथ जुड़े रहे। वजारत दाखिला को उन मसाइल का इल्म था जो इस किस्म के इकदामात से जन्म लेते हैं, जैसे इस पर प्रोसिक्यूशन टीम के साथ डील करना, जिन्हें खुद अकरम शेख ने नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सिलेक्ट किया था। साथ ही वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में एक और नुक्ता उठाया जिससे ये बात वाज़ेह नहीं हो रही कि वो परवेज मुशर्रफ के हक में है या नुक्ता परवेज मुशर्रफ के खिलाफ है। ये दरख्वास्त का नुक्ता नंबर 10 है, जिसमें वजारत दाखिला ने इस्तदा की है कि अकरम शेख के जाने के बाद वजारत दाखिला को मुल्ज़िम यानी परवेज मुशर्रफ की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ और दीगर काबिल एतबार ज़राए से ये मालूमात मिली हैं कि मौजूदा प्रोसिक्यूशन टीम पर भरोसा और एतमाद ख़त्म हो चुका है, जिसका नतीजा इस केस में मौजूद खामियां और वो अहम सबूत हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए। वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजारत दाखिला को ये इल्म हुआ है कि इस मुकदमे का आगाज़ करते हुए सही गौर व फिक्र नहीं किया गया, क्योंकि जिन लोगों ने मुशर्रफ के साथ इस जुर्म में मुआवनत की है उन्हें ट्रायल का हिस्सा ही नहीं बनाया गया और प्रोसिक्यूशन टीम में इतनी बारीक बीनी नहीं थी कि वो इस मसले को देखती। मजीद ये कि ना ही प्रोसिक्यूशन टीम और ना ही लॉ डिवीज़न हक़ाइक़ को सामने लेकर आई कि इस केस का आगाज़ करते वक्त काबीना और वफाकी वज़रा को एतमाद में नहीं लिया गया। ये सारी की सारी बातें आज की गई हैं और टीम की तरफ से ये सारा मामला रखा गया है। इससे पहले ये बात वाज़ेह हो कि 24 नवंबर को प्रोसिक्यूशन टीम ने खुद वफाक की प्रोसिक्यूशन टीम के तौर पर अदालत में पेश किया जब और ये बात भी आज कही गई है कि उस प्रोसिक्यूशन टीम को उस वक्त पता था कि उन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है, मगर उस वक्त हमारे साथ हम प्रोसिक्यूशन टीम के अहम रुकन थे। हमने उनसे सवाल किया अपने प्रोग्राम में बुला के कि क्या आप लोगों को इल्म था और ये क्या मामला हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए। 22 रुकनी आपकी प्रोसिक्यूशन टीम थी, 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही थी, तहलील कर दिया गया, आप लोगों को बताया गया था, मालूम था या मालूम ही नहीं था ये सारा का सारा मामला? जी शाहज़ेब, आज इस तरह हुआ कि हम जब कोर्ट गए तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है।
और जब वहाँ पे पेश हुए कोर्ट के सामने तो फिर हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। आपकी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम हैरान हुई या मायूस हुई कि जी इतने लंबे अरसे से हम एसोसिएटेड थे, अब तो बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंच रहा था, हुकूमत ने हमें बताया भी नहीं और ये आज क्या कर दिया अचानक? हैरत तो हुई हमें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को फेडरल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया था। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर सही कोई नोटिफिकेशन इशू करनी थी तो वो हमें भी इन्फॉर्म कर देते, स्पेशली अगर 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुई, अदालत के ज़रिए पता चला तो हैरत तो हुई, लेकिन मायूसी नहीं हुई, क्योंकि जैसे आज जो ऑर्डर पास किया है अदालत ने उसमें लिखा हुआ है दैट द प्रोसिक्यूशन हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमने अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि सबमिट कर दिए हुए हैं। हतमी दलाइल से पहले प्रोसिक्यूशन टीम को तहलील कर दिया। फैसला आने से 3 दिन पहले पटिशन लेकर चली गई है वफाकी हुकूमत कि वो फैसला ना सुनाया जाए।